इसी बीच एक और बड़ी खबर आपका रुख करते हैं, जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। बनभूलपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। रेलवे बनभूलपुरा अतिक्रमण केस में यह फैसला आने वाला है और ऐतिहासिक फैसला होकर करीब 29 एकड़ की जमीन है, जहां पर अतिक्रमण के फैसले को देखते हुए हल्द्वानी में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। लगभग आपको बता दें कि 500 जवानों की तैनाती की गई है, 12 एसएचओ की तैनाती की गई है, 45 एएसआई की तैनाती की गई है, 400 कांस्टेबल की तैनाती की गई है और एसएसपी 3। और साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। साहिल, क्या जानकारी थोड़ी देर में यह ऐतिहासिक कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आने वाला है और इसी फैसले पे सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि हम सुबह से ही हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये बनभूलपुरा इलाका है। इसी तमाम इलाके में रहने वाले लोगों की जो नज़रें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे टिकी हुई है कि आखिरकार जो फैसला आता है वो इनके विपरीत आता है या फिर इनके हक में आता है फैसला। हमने सुबह भी इन लोगों से बातचीत करी थी और एक बार फिर से हम मौजूदा जो लोग यहाँ पर हैं उनसे कोशिश करते हैं क्या सोचते हैं। बाबू जी, थोड़ी देर में फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कह मुझे नहीं मालूम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? हम यहाँ के हैं नहीं। मुझे बताइए, फैसला आने वाला है थोड़ी देर में कि ये विपरीत आपके या जमीन रहेगी या रेलवे की, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे की जमीन में है जब तक कि हम बसे हुए। आज के हमें 90 साल हो गया, इसमें कोई परिंदा पर नहीं मारता था। आज हमें हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार हमारी सुनती नहीं, सरकार हमारी कोई काम नहीं करती। किसके लिए? कि हम इस सरकार के लिए आवाज कर रहे, वोटर डाल रहे, आधार कार्ड भी हमारे पास, पहचान पत्र भी हमारे पास, सब काम हमारे पास है। और जब से हमारे पास है, आज के ये जंगल बसा हुआ था, जब से हमारी झुग्गियां लगी हुई है। साल से बाबूजी आप? मुझे 80 साल हो गए, 80 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। वार्ड नंबर से मेरा भाई क्रिया भाई जीता हुआ था, वार्ड नंबर। क्या लग रहा है बाबूजी आपको आज के फैसले को लेकर? आज के फैसले के लिए कि हमें सरकार जो करे वो हम सच्ची मानते, कि हमें जमीन में कहीं बैठा दे, जितनी सरकार है हमारी तरफ से बिठा दे। फैसला आने वाला थोड़ी देर में, क्या हम तो कहेंगे सबका हक में अच्छा हो, गरीब पे गरीब हो, कोई भी हो उसके अंदर, लेकिन सब सारा गरीब गुरबदी यही है, बस्ती है, बस ये कहना चाहते हैं। है उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत कुछ है, वैसे सुनने में तो यही आ रहा है अभी 3 महीने का टाइम दे दिया गया, यही सुना है अभी। हाँ, देखिए ये वो लोग हैं जो कि लंबे समय से इस इलाके में रहते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला है थोड़ी देर में आने वाला है। सभी की नज़रें यहाँ पे टिकी हुई हैं, क्योंकि जब एरिया आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन के पास में बना हुआ है और रेलवे का ये कहना है कि जिस ज़मीन पे ये पूरा इलाका बना हुआ है वो रेलवे की ज़मीन है। और इसी वजह से आज इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सभी लोग परेशान भी हैं, क्योंकि इनका रोजगार जो है वो यहाँ पर चलता है। अब शुरुआती तौर से यहाँ पे रहते हैं, इनका कहना है इनका आशियाना यहाँ से हटा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन लोगों की अपील भी है कि सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर देती है यहाँ से हटाने के, तो दूसरी जगह कोई ऐसी लैंड दी जाए जहाँ पे एक बार फिर से अपनी जो परिवार है वो वहाँ पर जो बसना शुरू हो सके। जी बिल्कुल, साहिल हमें बता रहे हैं। साहिल, सुरक्षा को देखते हुए वहां पे भारी इंतजाम किए गए हैं, 500 जवानों की तैनाती हुई है। इस समय कैसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, एक बार फिर मैं सिक्योरिटी की जो सुरक्षा व्यवस्था वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जिस जगह पे आप मौजूद थे ये एंट्री पॉइंट था, और लेकिन सामने की तरफ आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बनभूलपुरा इलाके का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। सुबह से ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और इसमें मेन और ख़ास बात यह है कि जो आउटसाइडर व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को, वाहनों को आज जो है इलाके में आने की अनुमति नहीं है। और जो भी वाहन चालक जो भी सस्पिशियस लगता है उससे जो है पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या वजह
है इलाके में जाने की। तो तैयारियां जो है हल्द्वानी पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की हैं और हमने थोड़ी देर पहले ही एसएसपी नैनीताल से भी बातचीत करी थी, तो उनका यही कहना था कि पर्याप्त पुलिस बल को पूरे हल्द्वानी के अंदर तैनात किया गया है। माहौल जो शांतिपूर्ण बना हुआ है और ऐसी तस्वीर जो है हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। कुछ देर पहले एसएसपी नैनीताल ने अपनी पूरी टीम के साथ पूरे इस इलाके में जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला था। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की जो एक साइबर टीम है वो सोशल मीडिया पे भी नज़र बनाए हुए कि कोई भी एक्टिविटी जो है सोशल मीडिया पे नज़र आती है, आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो अपलोड होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, उन चीज़ों को रोका जा सके। कहा जा सकता है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारी में है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर का इंतजार है। जी बिल्कुल साहिल, आप बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपका रुख करते हैं, जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। बनभूलपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। रेलवे बनभूलपुरा अतिक्रमण केस में यह फैसला आने वाला है और ऐतिहासिक फैसला होकर करीब 29 एकड़ की जमीन है, जहां पर अतिक्रमण के फैसले को देखते हुए हल्द्वानी में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। लगभग आपको बता दें कि 500 जवानों की तैनाती की गई है, 12 एसएचओ की तैनाती की गई है, 45 एएसआई की तैनाती की गई है, 400 कांस्टेबल की तैनाती की गई है और एसएसपी 3। और साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। साहिल, क्या जानकारी थोड़ी देर में यह ऐतिहासिक कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आने वाला है और इसी फैसले पे सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि हम सुबह से ही हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये बनभूलपुरा इलाका है। इसी तमाम इलाके में रहने वाले लोगों की जो नज़रें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो फैसला आता है वो इनके विपरीत आता है या फिर इनके हक में आता है फैसला। हमने सुबह भी इन लोगों से बातचीत करी थी और एक बार फिर से हम मौजूदा जो लोग यहाँ पर हैं उनसे कोशिश करते हैं क्या सोचते हैं। बाबू जी, थोड़ी देर में फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कह मुझे नहीं मालूम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? हम यहाँ के हैं नहीं। मुझे बताइए, फैसला आने वाला है थोड़ी देर में कि ये विपरीत आपके या जमीन रहेगी या रेलवे की, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे की जमीन में है जब तक कि हम बसे हुए। आज के हमें 90 साल हो गया, इसमें कोई परिंदा पर नहीं मारता था। आज हमें हटाने के लिए कोशिश कर रहे, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार हमारी सुनती नहीं, सरकार हमारी कोई काम नहीं करती। किसके लिए? कि हम इस सरकार के लिए आवाज कर रहे, वोटर डाल रहे, आधार कार्ड भी हमारे पास, पहचान पत्र भी हमारे पास, सब काम हमारे पास है। और जब से हमारे पास है, आज के ये जंगल बसा हुआ था, जब से हमारी झुग्गियां लगी हुई है। साल से बाबू जी आप मुझे 80 साल हो गए, 80 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। वार्ड नंबर से मेरा भाई क्रिया भाई जीता हुआ था, वार्ड नंबर। क्या लग रहा है बाबूजी आपको आज के फैसले को लेकर? आज के फैसले के लिए कि हमें सरकार जो करे वो हम सच्ची मानते, कि हमें जमीन में कहीं बैठा दे, जितनी सरकार है हमारी तरफ से बिठा दे। फैसला आने वाला है थोड़ी देर में, क्या हम तो कहेंगे सबका हक में अच्छा हो, गरीब के गरीब हो कोई भी हो उसके अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब गुरबदी यही है, बस्ती है, बस ये कहना चाहते हैं। कुछ है उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत कुछ है, वैसे सुनने में तो यही आ रहा है अभी 3 महीने का टाइम दे दिया गया, यही सुना है अभी। हाँ देखिए, ये वो लोग हैं जो कि लंबे समय से इस इलाके में रहते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला है थोड़ी देर में आने वाला है। सभी की नज़रें यहाँ पे टिकी हुई हैं, क्योंकि जब एरिया आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन के पास में बना हुआ है और रेलवे का ये कहना है कि जिस ज़मीन पे ये पूरा इलाका बना हुआ है वो रेलवे की ज़मीन है और इसी वजह से आज इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सभी लोग परेशान भी हैं, क्योंकि इनका रोजगार जो है वो यहाँ पर चलता है। अब शुरुआती तौर से यहाँ पे रहते हैं, इनका कहना है इनका आशियाना यहाँ से हटा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन लोगों की अपील भी है कि सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर देती है यहाँ से हटाने की, तो दूसरी जगह कोई ऐसी लैंड दी जाए जहाँ पे एक बार फिर से अपनी जो परिवार है वो वहाँ पर जो बसना शुरू हो सके। जी बिल्कुल, साहिल हमें बता रहे हैं। साहिल, सुरक्षा को देखते हुए वहां पे भारी इंतजाम किए गए हैं।
500 जवानों की तैनाती हुई है। इस समय कैसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, एक बार फिर मैं सिक्योरिटी की जो सुरक्षा व्यवस्था वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जिस जगह पे आप मौजूद थे ये एंट्री पॉइंट था, और लेकिन सामने की तरफ आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बलभुलपुरा इलाके का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पर जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। सुबह से ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, और इसमें मेन और ख़ास बात यह है कि जो आउटसाइडर व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को, वाहनों को आज जो है इलाके में आने की अनुमति नहीं है। और जो भी वाहन चालक जो भी सस्पिशियस लगता है उससे जो है पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या वजह है इलाके में जाने की। तो तैयारियां जो है हल्द्वानी पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की हैं। और हमने थोड़ी देर पहले ही एसएसपी नैनीताल से भी बातचीत करी थी, तो उनका यही कहना था कि पर्याप्त पुलिस बल को पूरे हल्द्वानी के अंदर तैनात किया गया है। माहौल जो शांतिपूर्ण बना हुआ है, और ऐसी तस्वीर जो है हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। कुछ दिन पहले एसएसपी नैनीताल ने अपनी पूरी टीम के साथ पूरे इस इलाके में जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला था। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की जो एक साइबर टीम है वो सोशल मीडिया पे भी नज़र बनाए हुए कि कोई भी एक्टिविटी जो है सोशल मीडिया पे नज़र आती है, आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो अपलोड होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, उन चीज़ों को रोका जा सके। कहा जा सकता है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारी में है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर का इंतजार है। जी बिल्कुल साहिल, आप बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है।